तो दोस्तों इस वीडियो में हम लाए हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये फर्स्ट चैप्टर। ये जो हमारा चैप्टर का नाम है क्या? हमारा चैप्टर का नाम है ये प्रदीपन। ठीक, तो इस चैप्टर का नाम प्रदीपन, जो ये इल्यूमिनेशन होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम अगला भी हमने ये थ्योरी का ये वीडियो ये बनाया हुआ है। ठीक, तो वो बनाया हुआ है और अभी और बनाना है। ठीक, तो इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव को ये क्लियर ये कर दें। ठीक, ये क्यों क्लियर कर दे भाई? ये क्योंकि भाई इस बार जो है कि ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक, तो इसलिए जो है कि ऑब्जेक्टिव को ये क्लियर करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो भाई अच्छी लगे तो ये लाइक कीजिएगा। अगर ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये प्रश्न है, जो ये पहला क्वेश्चन है, वो क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा एक रूप है जो हम अपनी आँखों से ये नहीं देख सकते। ठीक, ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है? पहला ऑप्शन ए ये छाया में। ठीक, ऑप्शन बी ये प्रकाश में, ऑप्शन सी ऊर्जा में, ऑप्शन डी अपवर्तन में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ये प्रकाश में। ठीक, तो ऐसा ये क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो हमारा ये प्रकाश होता है वो दिखती नहीं। वो क्या होती है? दिखती नहीं। ये जैसे कि ये हमारा लाइट है ना, इसमें प्रेजेंट टाइम इस समय ये लाइट है, तो लाइट हमें ये किस तरह दिखी? जब किसी वस्तु पर इस कॉपी पर ये लाइट की प्रकाश पड़ी, तभी हमें ये दिखी अच्छी तरह से कि भाई इसमें लिखा क्या है। तो इसीलिए कि ये एक क्या है कि इन ऊर्जा, ये एक ऊर्जा है जो हमें ये देखने में ये मदद करता है। और ये क्या है कि ये प्रकाश है। ये क्या है? प्रकाश है। ठीक, ये क्या है? प्रकाश है, एक ऊर्जा है, हमें देखने में मदद करता है। लेकिन है क्या? प्रकाश है। ठीक, न छाया है, न ऊर्जा है, न अपवर्तन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये प्रदीप्ति का अर्थ होता है। तो प्रदीप्ति का अर्थ यही होता है कि ये जो ये स्वयं से प्रकाशित के ये प्रकाशित हो, जो ये दूसरे के ये प्रकाश से प्रकाशित हो। मतलब कि यह कह रहा है कि यह कह रहा है कि जो ये स्वयं से प्रकाशित, मतलब कि जो हमारे बल्ब होती हैं, जो हमारी ये सूर्य होती हैं, वो ये पहले में आता है। ठीक, वो पहले में आता है, मतलब वो जो हमारी बल्ब होती हैं वो स्वयं से प्रकाशित होती है। ठीक, ये प्रकाश देती है, स्वयं से प्रकाशित हो के प्रकाश देती है। लेकिन दूसरा जो है ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित, यानी कि ये जो हमारा प्रदीप्त होता है वो ऑप्शन ये पहला वाला हमारा ये सही है। मतलब कि अगर ये कहीं भी इसका क्वेश्चन अगर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगर क्वेश्चन आ जाए भी ये प्रदीप्त का अर्थ क्या है या प्रदीप्त होता क्या है, तो ये प्रदीप्त यही होता है जो ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित देता हो। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, यानी कि राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक, और ये हमारा जो दूसरा वाला है वो जैसे ये चांद हो गया। तो ये चांद पर होता क्या है कि ये सूर्य का प्रकाश जो है चांद पर जब जाती है तो वहाँ से जो है कि हमारा जो अपवर्त होकर ये परावर्त होकर हमारे पृथ्वी पर गिरती है, जो हमें रात को दिखाई देती है। ठीक, तो हमने ये भी बताया था। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है कि ये दृश्य प्रकाश, यानी जो हम देखते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य सीमा कितनी होती है? 0.39 से ये 0.77 mm तक। ठीक, ठीक, और बी वाला जो है कि 0 इतना से ये माइक्रोमीटर तक। ठीक, तो इसमें ये नैनोमीटर तक ऐसे से दिया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये नैनोमीटर वाला होगा। ठीक, ये डिजिट तो सब वही है, ये बस केवल ये मीटर, माइक्रो और ये नैनो, पिको, यही सब कहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये नैनोमीटर है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि ये दृश्य जो हम देखते हैं ये प्रकाश को, उसकी
ये तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, जो हम प्रकाश को देखते हैं अनुभव करते हैं, तो उसी अनुभव का जो ये तरंग दैर्घ्य होती है वो दरअसल होती कितनी, तो वो होती है, ये पहला वाली होती है, ये दूसरा वाला नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये 3 दशमलव कितना, ये बहुत कम है, तो हमेशा हमेशा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अधिक होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये 4.00 गुणे 10 ये 7 से इतना तक होती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, ये दृश्य प्रकाश यानी जो हम देखते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है। ये पहले हमने देखा उसकी ये तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, उसके बाद देखा हमने आवृत्ति कितनी हर्ट्ज की होती है। तो इसमें भी अधिक होगी भाई, ये सब तो कम है, ये सब ये 3 गुणे 8 ये 3.8 गुणे 10 इतना, ये सब कम है, लेकिन ये वाला कुछ ये ज़्यादा ही है, ये 4 गुणे 10 इतना। ये क्योंकि जब आवृत्ति अधिक होगी ये तभी तो हमें ये कोई भी वस्तुएं अच्छी से दिखाई देती हैं, ठीक, अच्छे से हमें सुनने मिलती हैं, ये तभी तो होती हैं। तो इसलिए जो है कि अधिक से अधिक हम ऑप्शन वाला क्लिक करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी कितनी होती है? निर्वात में हमारी प्रकाश की चाल होती है, ये भी नहीं होती, न ये भी होती, न ये भी होती। हमारा होती क्या है कि 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो हमने ये देखा। तो अगला हम क्या देखेंगे? अगला हम देखेंगे कोई वस्तु पर प्रकाश ये डाले तो क्या होता है। जब हम कोई वस्तु पर प्रकाश डालें, अगर मैं मान लीजिए हमारा हाथ है, हमारा क्या है? हाथ है। तो हाथ है तो ऊपर से ये प्रकाश हमें इस हाथ पर अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन अब बनता क्या है? अब ये बनता जो हमारा नीचा है, नीचे ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये छाया बन रहा है। तो यही ये छाया बनता है, ये क्या बनता है? ये छाया बनता है। तो हमारा ये राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ये छाया बनता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण को किस ये प्रकार से देखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि अगर विद्युतीय चुम्बकीय किरण की विकिरण के बारे में बात करें, तो ये जो है कि न पराबैंगनी प्रकाश के बारे में, ना अतिरिक्त कोई प्रकाश के बारे में। ठीक, ये इनमें से कोई नहीं, ये वाला राइट आंसर है। ठीक, तो अगला अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि मानव मानव आँखों की ये संवेदनशीलता अत्यधिक होती है। जो हम देखते हैं वो किस रंग में जो है कि ये संवेदनशीलता ये बहुत ही जल्दी हम देख लेते हैं। तो वो है सफ़ेद रंग नहीं, नीला रंग नहीं, पीला रंग नहीं, हरा रंग, हाँ, ये हरा रंग हो सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हरा रंग होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से ये किसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम होती किसकी होती है? ये गामा ये किरणें की, नीली बत्ती की, या कि दोनों, या माइक्रोवेव। तो इसकी राइट आंसर जो होगा ये गामा रेस, जो हमारा ये गामा रेस होता है वो एकदम सीधे ये लाइन में जाता है, एकदम सीधे, बहुत ही ये ताकतवर होता है जो ये गामा रेस होता है। ठीक, और इसकी जो वेव होती है, इसकी वेव नहीं होती। ठीक, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो आगे हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें से ये कौन विद्युत चुम्बकीय ये तरंगे नहीं है। तो इसमें से ये कौन विद्युत चुम्बकीय ये तरंगे नहीं है। तो ये विद्युतीय चुम्बकीय तरंगे हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो है कौन नहीं? ये बीटा ये किरणें जो होती हैं विद्युतीय अ, विद्युतीय ये तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है ना, विद्युतीय चुम्बकीय तरंगे नहीं होती। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन आर्क लैंप ये सामान्यतः उपयोग होता है। जो हमारा ये आर्क जो आर्क लैंप होता है ये कार्बन का, वो सामान्यतः उपयोग होता है, कहाँ पर होता है भाई? यह होता है ये घरेलू प्रकाश व्यवस्था में, ये सड़क ये प्रकाश ये व्यवस्था में, सिनेमा ये प्रोजेक्टर में, की फोटोग्राफी में। तो इसका उपयोग जो होता है सिनेमा प्रोजेक्टर में व्यवस्था में होता है। ठीक है ना, इसका जो ये सिनेमा जो हम पिक्चर उच्चर देखते हैं, जो हम पिक्चर उच्चर ये बनाते हैं, इसका उपयोग वहाँ पर जो लैम्प का उपयोग होता है वो कार्बन आर्क लैंप होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब कि हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा आर्क लैंप होता है ना,
वो क्या होता है कि ये सिनेमा में जो हम पिक्चर उच्चर ये प्रोजेक्टर ये बनाते हैं कि मतलब कि भाई उसके ये चेहरा पर अच्छा जो है कि ये लाइटिंग आए, ये गड़बड़ ना आए, तो इसीलिए जो है कि वो बहुत अच्छा मतलब ये लैंप होता है वो उसमें ये कारागर हो जाता है, मतलब अच्छा काम करता है जो हमारा ये कारोन आर्क लैंप होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? अगला क्वेश्चन ये था कि ठोस ठोस कोण की इकाई होती है। जो हमारा ठोस कोण की इकाई होती है, हमने हमने ये 12 में पढ़ा था, 11 में पढ़ा था और ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा था। तो ठोस कोण की इकाई हमारी होती है सीधे सीधे स्टेरेडियन होती है। ठीक, तो इसका जो है ये ठोस कोण नहीं होगी, ये कोण भी नहीं होगी, इसमें से कोई भी ये तो एकदम नहीं होगी, तो हमारा जो होगी स्टेरेडियन। ऑप्शन सी वाला हमारा विकल्प सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि ये कैंडेला की इकाई होती है। कैंडेला की इकाई हमने ये भी बताया था। कैंडेला की इकाई जो होती है वो लुमिनस फ्लक्स भी नहीं होती, वेव लेंथ भी नहीं होती, लुमिनस इंटेंसिटी ये होती है। ये हमारी कैंडेला का इकाई जो है कि यही होती है कि हमने हमने लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में अच्छे से ये बताया था। ठीक, तो ये जो हमारा लुमिनस इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? ये प्रकाश तीव्रता होती है, और प्रकाश तीव्रता का क्या होती है? कैंडेला होती है। ठीक, तो ऐसा हमने ये देखा। तो लुमिनस ये फ्लक्स की इकाई होती है, जो लुमिनस फ्लक्स की इकाई होती है ये भी हमने बताया था कि क्या होती है? लुमेन होती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ये 2000 केल्विन डिग्री और ये 2500 केल्विन नहीं भाई, तो होती कितनी है? होती जो हमारे जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितने होते हैं? 3655 ये केल्विन होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये कौन सा लैंप लगभग एक एक वर्डी ये प्रकाश देता है? मतलब कि ये जो हमारा ये कौन सा लैंप है जो एक वर्डी मतलब कि प्रकाश देता है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया है सोडियम वेपर लैंप, सी ये GLS लैंप, ये ट्यूब लाइट लैंप, ये कि मरकरी वेपर लैंप। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये सोडियम वेपर लैंप। ऐसा क्यों होता है? ये क्योंकि सोडियम ये वेपर लैंप में होता क्या है कि इसमें आर्गन भी मतलब कि ये भरा होता है। जो उसका ट्यूब होता है उसमें आर्गन भी भरा होता है और सोडियम भरा होता है। तो उसका जब लो टेम्परेचर पे आर्गन क्या होता है कि वो ये वेपराइज होने लगता है। क्या होने लगता है? भाप बनने लगता है। जब ये भाप बनने लगता है तो उसमें आयोनाइज्ड जब बनने लगता है उसमें बहुत समय लगता है। जो वो आयोनाइज्ड ये बनने स्टार्ट होने लगता है तो वहाँ पर एक करड़ी जो है कि ये प्रकाश देने लगती है। जब धीरे धीरे टेम्परेचर ये जब ये बनने लगता है तब धीरे धीरे जो है ये अपना 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 रेटेड ये प्रकाश पर आ जाती है। मतलब कि धीरे धीरे पहले एक करड़ी आती है, उसके बाद धीरे धीरे अपने रेट प्रकाश पर आती है, मतलब धीमे धीमे होती है। तो वो किस में होती है? हमारा ये सोडियम या वेपर लैंप में होती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि घरों में इल्यूमिनेशन लेवल होता है रेंज, ठीक है ना, उसका रेंज कितना होता है? तो उसका रेंज होता है देखो जब ये जब घरों की बात कर ले तो हमेशा अधिक लेते हैं। ठीक, अधिक लेते हैं तो अधिक हमारा ये कौन है सबसे ज़्यादा? ये 100 से 140, तो यही हमारा सही है। तो ये 100 से 140 जो है ये लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर, यही हमारा राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब की इल्यूमिनेशन इफिशियंसी होता है, जो हमारा दक्षता होता है, लुमिनस दक्षता होता है, वो कितना होता है? तो ये ट्यूबलोरोसेंट ये ट्यूब की दक्षता जो होती है वो कितनी होती है? ये 60 से 75 लुमेन प्रति वाट होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये सब नहीं होंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ये है कि ये प्रति वर्ग मीटर एक लुमेन समान होता है। तो ये प्रति वर्ग वर्ग यानी कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो 1 मीटर। तो इस पर अगर ये कोई ये प्रकाश जा रही है, अगर कोई लुमेन्स ये जा रही है
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 लक्स जा रही है। कितना जा रही है? 1 लक्स। तो हमारा ऑप्शन क्यों, ये क्योंकि 1 मीटर ये भी, 1 मीटर ये, 1 मीटर 1 मीटर ये है, तो ये क्या बना? वर्ग बना। तो 1 वर्ग मीटर बना ना, तो ये जो ये कहलाएगा हमारा 1 लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 लक्स कहलाएगा। तो हमने ये देखा आज, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा इसे भी हमने ये बताया था, ठीक। इस स्पेस हाइट रेशियो का मान होता है, स्पेस हाइट रेशियो का मान होता है। तो ऑप्शन ए ये 0 से 1, ये भी गलत है भाई। ऑप्शन बी ए से 2, यानी कि ये वाला सही है। 1 अनुपात 2 में जो हमारा रेशियो होता है वो, हाँ, वो स्पेस हाइट रेशियो का मान होता है, ठीक। ये 4:5 ये भी गलत है, ठीक। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर, जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला होगा, 1:2 में, ठीक। तो आगे देखते हैं। आगे हमारा है ये विद्युत डिस्चार्ज लैंप में ये प्रकाश का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारा लैंप में विद्युत डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के कारण जो है कि उसमें से प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। तो वो किसके कारण होता है? ये करंट के, ये ताप प्रभाव के कारण, ये धारा का चुंबकीय प्रभाव कारण, ये गैस या वाष्प के आयोनाइज्ड के कारण, कि ये कार्बन इलेक्ट्रोड के कारण, किसके कारण होता है? जल्दी जल्दी बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है कि जो हमारा ये करंट है, जो हमारा ये करंट है ना, तो वो होता है कि ये गैस या वाष्प जो जो ये वेपर बनता है, वो वो क्या होता है कि आयोनाइज्ड होता है, मतलब आयनीकरण होता है। तो उसी की वो आयनीकरण होता है, तो वो डिस्चार्ज होने लगता है। तो उसी डिस्चार्ज के कारण जो है आयनीकृत होकर वो क्या करने लगता है, वहाँ से प्रकाश का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी यह गैस या वाष्प में आयनीकरण होना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सोडियम वाष्प डिस्चार्ज, ठीक, लैंप ये द्वारा ये दिए गए प्रकाश का रंग होता है। मतलब जब सोडियम ये वेपर जो ये डिस्चार्ज लैंप होता है, उसका रंग ये क्या होता है? ये गुलाबी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है कि नीला होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हल्का नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है, ठीक। ये तो इसका राइट आंसर होगा क्या? नीला। नीला भी होता है, पीला भी होता है। इसमें से मतलब इसमें देखेंगे तो मतलब ये सोडियम का बात कर रहा है ना, तो सोडियम जब ये धीरे धीरे जो है कि जलने लगता है तो हल्का हल्का नीला देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीला होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लूमेन प्रति वाट की इकाई है। तो लूमेन प्रति वाट की इकाई हमने बताया था, लूमेन हमने बताया था किसके बारे में? लूमेन एफिशिएंसी के बारे में, मतलब कि लूमेन दक्षता के बारे में बताया था हमने, एफिशिएंसी के बारे में। तो वही जो है कि इसका इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लाइट फ्लक्स नहीं होगा, लूमेन इंटेंसिटी नहीं होगा, और ब्राइटनेस भी नहीं होगा, एफिशिएंसी ये होगा। ये हमारा राइट आंसर हमारा जो होगा डी होगा, ठीक। तो हमने ये भी देखा था कि जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है? लूमेन और ये बटे शक्ति। ये जो मतलब कि हम किसी ये बल्ब में हम अ, कितना शक्ति दे रहे हैं, कितना मतलब कि ये 50 वाट मान लीजिए दे रहे हैं, तो वहाँ से कितना प्रकाश निकल रहा है। तो हम वो देखते, वो एफिशिएंसी देखते। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा, मान लीजिए ये ये कोई ये बल्ब है, वो 50 वाट का है, और जो है कि उसमें से जो लूमेन जो हमारा वो निकल रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है, वो कितना होगा? वो ये 100 लूमेन का होगा। तो इसका जो एफिशिएंसी होता है वो कितना होगा? 2, ठीक। तो यही यही बता रहा है, ठीक। ये जितना कम होगा उतना उसकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ये दिन तक चलेगा, ठीक। तो आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? ये फिलामेंट लैंप में ये कभी कभी किस ये गैस का ये प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्गन। आर्गन जो है कि
ये कभी कभी लैंप में आर्गन ये गैस का यूज करते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये कौन सा बल्ब सबसे ये कम ये बिजली से चलता है। तो ये कौन, इसमें एलईडी हुआ। ठीक, तो एलईडी से भी ये कम की ये बात करें तो जो हमारा टार्च होता है, जो हम ये टार्च ये चला कर रोड पर चलते हैं, उसमें बैटरी होती है, उसमें उसका जो ये बैटरी होता है उसका ये बहुत ही ये कम वोल्टेज का होता है। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधा ये नाइट बल्ब भी नहीं हो सकता, ये टॉर्च बल्ब हो सकता है, जो हमने बताया टॉर्च बल्ब, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक, तो आज हमने इतना देखा। ठीक, तो अगले दिन और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, आज इतना, बाकी अगले दिन।